अगर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने खुद को 60 दिन का एक चैलेंज दिया था जिसका नाम रखा था मानसून मैराथन, जिसमें मुझे डेली हर्ष पर्वत के ऊपर जाना होता था। और लास्ट दिन तक मेरा टारगेट था 15 मिनट में हर्ष पर्वत के ऊपर चढ़ना। मैं एम रखता हूँ कि लास्ट दिन तक हमारा टाइम आए 15 मिनट के अंदर अंदर, जो कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्योंकि पहले ही दिन हमें लगा था 1 घंटा और 9 मिनट। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मानसून मैराथन का सेकंड फेज कंप्लीट होते ही थर्ड फेज स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमें इस पूरी जर्नी को एनालाइज करना था। अगर शुरुआत से देखें तो हमारी मानसून मैराथन का चैलेंज 21 जुलाई से स्टार्ट हो चुका था, जिसको मैंने 3 फेज में डिवाइड किया था। पहला था प्री फाउंडेशन पीरियड, दूसरा था मैराथन पीरियड और तीसरा था पोस्ट पीरियड। प्री फाउंडेशन पीरियड बेसिकली 7 दिन का टाइम पीरियड था, जिसमें मैं खुद को वार्म अप कर रहा था सेकेंड फेज के लिए। इसलिए मैं इस 7 दिन के टाइम पीरियड को इस चैलेंज में इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं था। फिर 7 दिन के बाद 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है हमारा असली चैलेंज मैराथन पीरियड, जिसको मैंने 60 दिन का ही प्लान किया था। लेकिन 60 दिन में हमारा 15 मिनट वाला टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने इसको 10 दिन बढ़ाया, फिर 7 दिन और बढ़ाया, तो इस तरह से 60 दिन का जो चैलेंज था वो 77 दिन का हो गया। ये वाले जूते यहाँ से फट चुके दोनों तरफ से, और ये वाले ऑलरेडी फटे हुए थे। और लास्ट जोड़ी ये वाले शूज जो मैं फाइनल दिन के लिए लेके आया था, क्योंकि इनकी ग्रिप अच्छी है तो पत्थरों पे अगर फिसलन भी होती तो इस ग्रिप की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हर वो चीज़ जिसके भी मैं संपर्क में आया, उस हर चीज़ का योगदान रहा है ये 15 मिनट वाला टारगेट अचीव करने में। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो हर इक्विपमेंट जो मैंने यूज किया, चाहे वो हर एक इंसान जिससे इस पूरी जर्नी के दौरान मिला, तो सबका कलेक्टिव योगदान रहा है। 2.5 महीने में मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि जैसे ही संडे आता तो पिछले संडे का रिकॉर्ड ब्रेक करने के प्रेशर में एक अलग से एंजाइटी होने लग जाती थी। तो सोचो यार, जो लोग ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं 4-5 सालों तक या इससे भी ज्यादा टाइम तक, तो उनका क्या माइंड सेट रहता होगा। सच बताऊं, मैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चला गया था। 15 मिनट में वहां पे चढ़ना एक्चुअल में काफी टफ चैलेंज होता है, और ये और भी टफ हो जाता है जब आपके पास टाइम लिमिटेड हो। मेरे पास मात्र 2.5 महीने का टाइम था इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो मेरी सभी से यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप खुद को ऐसा चैलेंज देते हो तो आपके पास कम से कम 6 महीने या 1 साल का टाइम होना चाहिए, वरना इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, वो भी बिना किसी गाइडेंस के, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है। जब मैं पहली बार मेरी पीक एफिशिएंसी तक पहुंचा 18 मिनट, तो आप खुद देखो मेरी क्या हालत हो गई थी। इस मोमेंट तक मेरे को ये एहसास हो चुका था कि ये 15 मिनट वाला टारगेट बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की। कल की हालत के बाद मुझे इस बात का एहसास तो हो गया कि मैंने अपनी पीक एफिशिएंसी अचीव कर ली, और अब अगर इसके बियॉन्ड जाना है ना तो कुछ तो तगड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, वरना तो 15 मिनट वाला टारगेट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके लिए मैंने 4 kg का ये एंकल वेट लिया है। मैंने 4 kg का एक एंकल वेट ऐड किया। साइकिलिंग डेली करता था तो साइकिलिंग को कम किया, लेकिन फिर भी 60 दिन में टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर मैंने कुछ प्रोफेशनल से बात की, तो इस तरह से पूरे 77 दिन के बाद मैंने टारगेट कंप्लीट कर दिया। मजा आ गया दोस्तों, टारगेट पे सीधा हेड शॉट, 15 मिनट और 48 सेकंड। अब बात कर लेते हैं इसके क्या बेनिफिट हुए और क्या इसके नुकसान हुए। बेनिफिट की अगर बात करें तो फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ हूँ, और खुद पे कॉन्फिडेंस आया कि अगर कुछ सोच लें तो किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि डेली वीडियोस बनाने की वजह से बोलने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पब्लिक प्लेस में कन्वर्सेशन करने में जो हिचकिचाहट होती थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और रही बात नुकसान की, तो नुकसान तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ। बस एक बार मेरे मोबाइल की स्क्रीन भीग गई थी बारिश की वजह से, और इसके अलावा एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। इसके अलावा तो मेरे को कोई नुकसान लगा नहीं, बस फायदे ही फायदे हैं इसके। लास्ट के कुछ दिन मैंने ये वाली बुक भी पढ़ी थी, खासकर इसका ये वाला टॉपिक ज़्यादा नहीं दिखा सकता वरना कॉपीराइट इश्यू हो सकता है। तो इस बुक का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, और चैट जीपीटी का भी काफ़ी योगदान रहा है। चैट जीपीटी से मैंने पूछा था कि लास्ट के 4-5 दिनों में क्या डाइट रखनी चाहिए, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली।
तो ओवरऑल देखें तो इस पूरी जर्नी में काफी मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बस एक बात का दुख है कि रेगुलर इतने सारे वीडियोस डालने के बाद भी व्यूज बहुत कम आए हैं। लास्ट में इस पूरी जर्नी को मैं 10 में से 9.5 की रेटिंग देना चाहूंगा। पूरी 10 में से 10 इसलिए नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। आज दीपावली भी है तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी मानसून मैराथन का थर्ड फेज होता है कंप्लीट।